दोस्तों इमेजिन करो कि तुम अपने रूम में कपड़े बदल रहे हो और उसी वक्त तुम्हारी पड़ोसन तुम्हें झांक कर देखने लग जाए। अब देखो कहानी में ट्विस्ट ये है कि तुम जानते हो कि वो तुम्हें झांक कर देख रही है और उसे भी पता है कि तुम्हें पता है और तुम्हें भी पता है कि उसे भी पता है, जो कि हम सबको पता है। समझ रहे हो? समझ रहे हो? समझ रहे हो ना? ये कहानी है दोस्तों कीड़ों की। नहीं 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 नहीं, मैं कीड़े मकोड़ों की बात नहीं कर रहा, मैं हमारे लौंडे की बात कर रहा हूँ जिसका नाम कीड़ो होता है। कीड़ो गांव से शहर में पढ़ाई करने के लिए आया होता है। जब वो अपने सामान को हाथ लगाकर अपना सामान कमरे में शिफ्ट कर रहा होता है तब उसे दिखाई देता है कि दीवार में एक पुस्की के शेप वाला छेद है और उस दीवार की दूसरी तरफ से उसे ऐसी आवाजें आने लगती है। वो उस छेद में जाकर देखता है तो उसे पता चलता है कि एक महिला अपने ही हाथों से उंगलियां कहना ज्यादा ठीक रहेगा, वो महिला अपनी ही उंगलियों से अपना ही पानी अपने ही दूध में मिला रही होती है। अब दोस्तों हर ठर की बंदी की तरह कीड़ो यह नजारा एंजॉय करने लगता है कि तभी उस लड़की की नजर कीड़ो पर पड़ती है, जिसकी वजह से हमारे कीड़ो की गमांड फट जाती है। कीड़ो ने अपनी जिंदगी में पहली बार किसी लड़की को अपने ही दूध में मिलावट करते हुए देख लिया था, इसलिए उसे बुरा लगने लगता है और वो उस लड़की से माफी मांगने के लिए बगल वाले रूम में चला जाता है। लेकिन वो लड़की जैसे ही कीड़ो की लैंड जैसी शक्ल देखती है वो डर जाती है और दरवाजा लगाने लगती है कि तभी कीड़ो उस दरवाजे के अंदर घुसता है और गलती से, जी हाँ गलती से, उसके बोबा के ऊपर गिर जाता है। जब उस लड़की का बोबा कीड़ो के मुंह में होता है वो लड़की झट से फोटो निकाल लेती है। कीड़ो उस लड़की से कैमरा छीनने की कोशिश करने लगता है लेकिन वो लड़की उसे नहीं देती। वो देना तो चाहती है मगर कुछ और देना चाहती है। वो लड़की बोलती है अगर तुम मुझे मुट्ठी मार के दिखाओगे तो मैं ये फोटोज डिलीट कर दूंगी, वरना तुम्हारी मम्मी को दिखाऊंगी। ये सुनकर कीड़ो चौंक जाता है। वो लड़की आगे बोलती है फिक्र मत करो, मैं सिर्फ तुम्हें इस छेद से ही देखूंगी और सिर्फ मैं देखूंगी ही नहीं बल्कि दिखाऊंगी भी। हम दोनों बारी बारी से मुट्ठियां मारेंगे, सोमवार से बुधवार तुम मुट्ठी मारना और गुरुवार से शनिवार मैं अपनी कलाइयों का इस्तेमाल करूंगी, संडे को हम लोग ब्रेक रख लेंगे, ठीक है? ये सुन के कीड़ो बोलता है देखो देखो मैं ऐसा कुछ भी नहीं करने वाला, मैं उस दीवार के छेद में अपना लोला घुसा के उसे बुझा ही दूंगा। और वो गुस्सा होकर वहाँ से जाने लगता है। तब वो लड़की बोलती है याद रखना मेरा नाम इमरू है, खिलाते वक्त जरूर लेना। इसके अगले दिन हमें दिखता है कि बड़ी बड़ी सिग्मा मेल जैसी बातें करने के बाद कीबा छेद में झांक रहा होता है और इमरू प्रॉमिस के अनुसार अपने नंगे जिस्म को उसे दिखाने लगती है। लेकिन जैसे ही कीड़ो इमरू के बड़े बड़े मम्मे देखता है वो डर के अपने क्लास में भाग जाता है। लेकिन ये क्या, उसकी क्लास में इमरू भी होती है और यही नहीं वो तो उसके नए दोस्तों के ग्रुप में भी शामिल होती है। कीबा के क्लास में जाते ही उसकी एक और महिला मित्र बन जाती है जिसका नाम यूरी होता है। यूरी कीबा से बोलती है तुम गांव से आए हो ना, फिर तो तुम्हें ओरिजिनल दूध पीने की आदत होगी, अगर कभी दूध पीने का मन करे तो बता देना, मैं तुम्हें अपना पिला दूंगी। ये सुनते ही कीबा के कान और लैंड दोनों खड़े हो जाते हैं और कीबा उसे अपने रूम में लेके जाता है, जिसके बाद उन दोनों में पप्पियां शप्पियां चालू होती है। लेकिन दोस्तों यहाँ पर सिर्फ ये दोनों ही गर्म नहीं हो रहे बल्कि इन दोनों को देखकर दीवार की दूसरी तरफ से इमरू भी अपनी कलाइयों का शानदार इस्तेमाल करने लगती है। तभी कीबा को समझ में आता है कि ये बहन की लोली उन दोनों के नंगे नाच को पॉर्नहब समझकर एंजॉय कर रही है, इसलिए कीबा यूरी के छेद में डालने से पहले गद्दा दीवार वाले छेद से दूर बिछाता है। लेकिन इमरू भी उसे इतनी आसानी से नहीं छोड़ने वाली, वो अपना नीचे वाला पानी मुंह में भर के स्ट्रॉ से कीबा के ऊपर फेंक देती है, जिसके बाद कीबा को समझ में आता है कि अगर उसने अपना गपागप वाला खेल इमरू को नहीं दिखाया तो वो उसे ठीक से पेलने नहीं देगी, इसलिए वो वापस से उस दीवार वाले छेद के सामने सेक्स सुक्स करने लगता है। लेकिन कीबा जैसे ही यूरी की लेने वाला होता है यूरी को उसके बाप का कॉल आता है और यूरी कीड़ो को गुड नाइट वाली किस्सी देकर वहाँ से चली जाती है। लेकिन दोस्तों कीड़ो यहाँ पर यूरी का गेम ना बचा पाने के कारण बहुत ही ज्यादा गुस्से में आता है और वो जाके इमरू को गालियां देने लगता है। इसके बाद दोस्तों कीबा सुधर जाता है, वो हिलन और लड़कियां दोनों छोड़ के अपने काम पे ध्यान देता है। लेकिन सिर्फ कीबा सुधरा है, लड़कियां नहीं। एक दिन यूरी कॉलेज में उसका नन्नू पकड़ लेती है और उससे सेक्स उसकी मांगे करने लगती है। लेकिन कीड़ो उसकी मांगों को मना करके बोलता है देखो अभी मैं करियर पर फोकस कर रहा हूँ इसलिए मेरा खड़ा नहीं हो पा रहा, लेकिन तुम चिंता मत करो, मैं तुम्हें एक दिन अपना लॉलीपॉप जरूर खिलाऊंगा। इसके बाद एक दिन कीड़ो को दिखता है कि इमरू होरी नाम की एक बंदी के साथ कुछ ज्यादा ही गुलछर्रे उड़ा रही है और यही नहीं वो उसे एक आधी पैसी रात को अपने रूम में भी इनवाइट करती है। कीड़ो को लगता है कि शायद होरी इमरू के साथ होमवर्क करने आया होगा। दोस्तों इधर इमरू भी बड़ी चालाक औरत है, वो जानबूझकर होरी को अपनी तरफ आकर्षित करने के लिए उसके सामने टांगे फैलाकर हंसने लगती है। होरी इमरू की पैंटी देखकर कंट्रोल नहीं कर पाता और उस पर किसी दरिंदे की तरह झपट पड़ता है। ये सारा नजारा छेद से हमारा कीड़ो देख लेता है। कीड़ो को समझ में आता है कि होरी इमरू की मर्जी के बिना उसका दूध पीने की कोशिश कर रहा है, इसलिए वो इमरू की इज्जत बचाने के लिए कीड़ो इमरू के रूम की खिड़की फोड़ देता है। टूटी हुई खिड़की को देखकर होरी की फट जाती है। उसे लगता है कि खिड़की टूटने की आवाज के कारण लोग उसकी मां खोदने के लिए वहाँ पर आते ही होंगे, इसलिए वो अपने हाथ पर लगा हुआ इमरू का पानी चाटकर वहाँ
से कट लेता है। होरी के जाने के बाद इमरू कीड़ो को अपने रूम में बुलाती है और उसकी इज्जत बचाने के लिए उसे नंगे अवतार में थैंक्स भी बोलती है। इसके बाद दोस्तों हमें दिखता है कि यूरी की कीड़ो के लिए तड़प बढ़ती ही जा रही है और वो उसे फिर से क्लासरूम में पकड़ लेती है। कीड़ो फिर से बहाना मारने की कोशिश करने लगता है, लेकिन यूरी उसे बोलती है तुम आज बहाना नहीं मारोगे बल्कि कुछ और ही मारोगे, और वो कीड़ो को अपने मुख से सुख प्रदान करने लगती है। कीड़ो को सुख प्रदान करने के बाद वो कीड़ो से चांद तारों पर जाने की बातें करने लगती है और कीड़ो अपने रॉकेट का इस्तेमाल करके यूरी को चांद तारों की सैर भी कराता है। लेकिन दोस्तों जब कीड़ो यूरी के साथ गपागप कर रहा होता है वो न जाने क्यों इमरू को अपने सामने नंगा इमेजिन करने लगता है। ये बात कीड़ो को बहुत ज्यादा अजीब लगती है और हर मुट्ठल की तरह वो इस बात को हिलाने के बाद भूल जाता है। होरी वाले गीले हादसे के बाद इमरू और कीड़ो काफी ज्यादा करीब आ जाते हैं। वो लोग इतना करीब आते हैं कि इमरू कीड़ो के किले का इस्तेमाल करके मुट्ठ में तुन करने लगती है। स्टार्टिंग में तो कीड़ो इमरू से दूरी बनाने के नखरे करने लगता है, लेकिन बाद में कीड़ो को भी इमरू सच्ची में अच्छी लगने लगती है। लेकिन ये बात यूरी को अच्छी नहीं लगती। उसे लगने लगता है कि उन दोनों की लैंगिक दोस्ती कच्ची होने लगी है। इसलिए जब कीड़ो और उसकी गैंग घूमने जाते हैं तब यूरी सबके सोने के बाद कीड़ो के सांप को उठाने लगती है और उसे अपने बिल का रास्ता भी दिखाती है। लेकिन दोस्तों बिल में घुसने के बाद भी हमारे कीड़ो के दिमाग में कुछ और ही कीड़े चल रहे होते हैं। वो यूरी के साथ गपागप करते वक्त भी इमरू को नंगा इमेजिन करने लगता है और यही नहीं दोस्तों, इमरू वहीं पर उन दोनों का नंगा नाच देखकर एंजॉय करने लगती है। इस सांप बिल वाले हादसे के बाद कीड़ो सोचने लगता है कि शायद वो इमरू की चू को चाहने लगा है और कीड़ो की इसी सोच के साथ ये एनिमे खत्म होता है। जी हाँ, ये हमारे सामान की तरह हमें भी ऐसे ही लटकता हुआ छोड़कर चले जाते हैं। लेकिन दोस्तों फिक्र नॉट, तुम्हारे भाई ने मांगा पड़ी है, वो भी एक हाथ से। तो मुझे थोड़ा बहुत पता है कि आगे क्या होने वाला है। मोटे मोटे तौर पर मैं अगर तुम्हें बताऊं तो ये लोग मुठबाजी छोड़कर पहले तो रिलेशन में आते हैं, फिर बाद में इन दोनों के बीच कुछ झमेला होता है, जिसके बाद इमरू कीड़ो को शायद 8 साल तक बात भी नहीं करती। लेकिन दोस्तों 8 साल के बाद सब कुछ ठीक होता है और एंड में हमारे कीड़ो को हमेशा हमेशा के लिए इमरू की गुफा मिल जाती है। और जी हाँ, यहीं पर स्टोरी खल्लास। दोस्तों मैं तो कहता हूँ कि तुम्हें ये एच एनिमे जरूर देखना चाहिए। तो दोस्तों कैसी लगी तुम्हें ये बकचोद कहानी? अपने तुच्छ विचारों के साथ कमेंट्स में मुझे जरूर बताना और साथ में लाइक भी कर देना। थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय बाय।